Hello students. Today our topic for presentation is motivation. This topic is helpful for all the UG and PG level students. So let us begin with our presentation. Meaning and definition of motivation. Motivation implies any emotion or desire with so condition one's will that the individual is properly led into action. मोटिवेशन इमोशंस और डिजायर को इम्प्लाई करता है। जब लोगों के इमोशंस और डिजायर को ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करता है, एट दैट टाइम इंडिविजुअल अपने विलिंगली ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर तरीके से काम करता है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। Motivation encourages person to give their best performance and help in reaching enterprise goal. Every organization have their goals. ठीक, कुछ goals होते हैं। इन goals को achieve करने में organization के जो employees होते हैं वो help करते हैं। अब organization का ये एक responsibility है कि वो अपने एम्प्लॉयज के इमोशंस और डिजायर्स को ध्यान में रखें, उन्हें मोटिवेट करें, और ऐसा अगर वो करते हैं तो वो उन पर्सन्स को, उन एम्प्लॉयज को एनकरेज करता है कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन को दे। अ की एलिमेंट इन पर्सनल मैनेजमेंट इज मोटिवेशन। पर्सनल मैनेजमेंट में मोटिवेशन को एक की एलिमेंट माना गया है। Now, what is personal management? Personal management is the planning, organizing, and maintenance of people of organization. Organization में काम करने वाले employees, people को organization में maintain करने के लिए कुछ planning and organizing की जरूरत होती है। ठीक, for the purpose of contributing to three types of goal. One is the organizational goal, individual goal, and societal goal. Now, according to Berelson and Steiner, motivation को क्या कहा गया है? A motive is an inner state that energizes, activates, or moves and directs or channels behavior goal. मोटिवेशन को एक इनर स्टेट माना गया है। इनर स्टेट मतलब होता है जो हमारे सोल से रिलेटेड हो, जो हमें एनर्जाइज करता है, हमें एक्टिवेट करता है, हमें एक दिशा देता है, डायरेक्ट करता है हमारे बिहेवियर गोल्स को अचीव करने में। अकॉर्डिंग टू ड्यूबिन, मोटिवेशन इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ फोर्सेस। ये फोर्सेस का एक कॉम्प्लेक्स है, starting and keeping a person at working in an organization. Now, let us look at the types of motivation. Motivation are of two types, positive and negative. Positive motivation is also called as incentive motivation. It is based on rewards. The workers are offered incentives for achieving the desired goal. पॉजिटिव मोटिवेशन को इंसेंटिव मोटिवेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। अब इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, लोगों के प्रमोशन करना, लोगों के सैलरी के पे स्लिप बढ़ा देना, लोगों को अप्रिशिएट करना, उनके वर्क को रिकॉग्नाइज करना। As a result, employee willingly improve their performance. Cooperation of employees and a feeling of happiness is achieved. Positive motivation से एक healthy environment develop होता है आपके organization में। Employees जो है वो cooperate करते हैं एक दूसरे से और willingly अपने performances को improve करते हैं। Now, what is the role of negative motivation? नेगेटिव मोटिवेशन इज कॉल्ड एज फियर मोटिवेशन। यहाँ पे लोग डर के काम करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन फोर्स एंड फियर। जब आपके जो एम्प्लॉयर है आपको किसी तरीके से फोर्स करे, ठीक है, या फियर को यूज करके आपको काम करने के लिए मजबूर करे, दैट इज द नेगेटिव मोटिवेशन। ठीक, जहां पे आप पनिशमेंट के डर से काम करते हो, या जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले ऑफ
आपको आपके जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये एक तरीके का आपके लिए पनिशमेंट हुआ या एक तरीके का फोर्स हुआ, जिसके वजह से आप क्या करते हो, अपने परफॉर्मेंस में सुधार लाने की कोशिश करते हो। द फियर एक्ट्स एज अ पुश मैकेनिज्म, ये पुश मैकेनिज्म के तरह काम करता है। द एम्प्लॉयज डू नॉट विलिंगली कोऑपरेट, रादर दे वांट टू अवॉइड द पनिशमेंट। वो पनिशमेंट से बचने के लिए काम करते हैं, ना कि अपने विलिंगनेस के साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट। दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन कॉजेज एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। लोग काम तो करते हैं लेकिन उनके मन में एक तरीके का एंगर होता है, एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन होता है। This type of motivation is used to achieve desired goal. Now, in the next presentation, we will discuss about the importance of motivation.